हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय शुक्ला, आपका कॉमर्स एजुकेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन पार्टनरशिप में नए साझेदार के प्रवेश के दूसरे लेक्चर में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के विषय में। उस क्वेश्चन में अपन समझेंगे कि किस प्रकार से अपन नए लाभ हानि अनुपात की गणना करते हैं और त्याग अनुपात की गणना अपन किस प्रकार से करते हैं। अपन ने पिछले लेक्चर पे जाना था कि नए साझेदार का प्रवेश अपन क्यों करते हैं, कौन कौन सी दशाओं में नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता होती है और फर्म में क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है नए साझेदार के प्रवेश के आने से। तो उसमें मैंने आपको बताए थे कुछ परिवर्तन। पहला बताया था कि हमें लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करना पड़ेगा। दूसरे मैंने बताया था ख्याति का समायोजन किया जाएगा। तीसरे में संचय एवं अवितरित लाभों का बंटवारा किया जाएगा। चौथे में संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होगा और पांचवें में पूंजी का समायोजन किया जाएगा। मतलब 5 स्टेप में आपकी पूरी साझेदारी क्या होती है, नए साझेदार का प्रवेश खत्म होता है। आज अपन पहले स्टेप में बात करेंगे त्याग अनुपात निकालना व नए साझेदार का नया अनुपात निकालना, उसकी गणना अपन किस प्रकार से करेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि जब कोई नया साझेदार आता है, नए साझेदार के आने से हमारी फर्म में जो लाभ का हिस्सा होता है वो उन लोगों के बीच क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये अपन ने ज़मीन का कोई टुकड़ा ले लिया। अब मान लीजिए किसी घर में 2 लोग हैं, 2 भाई हैं, तो इस ज़मीन के टुकड़े का बंटवारा 2 लोगों में बराबर बराबर किया जाएगा, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें आगे, एक व्यक्ति और बढ़ गया, 3 भाई हो गए, तो ज़मीन का टुकड़ा क्या करना पड़ेगा, ज़मीन तो उतनी ही रहेगी, ज़मीन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर ज़मीन के टुकड़े क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब ज़मीन के 3 हिस्से हमें करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब किसी साझेदारी का नए साझेदार का प्रवेश होता है, प्रवेश होने की वजह से जो पुराने साझेदार होते हैं उनके लाभ के हिस्से में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन नए साझेदार के प्रवेश की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्म को अगर विकसित करना है, फर्म का हमें डेवलपमेंट करना है और आगे, तो अपन नए साझेदार का एडमिशन करते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है कि हमारे पूंजी की कमी है हमारे व्यवसाय में, तब अपन किसी नए साझेदार को एडमिशन दे सकते हैं। कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिस कारण से अपन नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। आज अपन उसके पहले स्टेप पे समझेंगे कि नए अनुपात की गणना अपन किस प्रकार से करते हैं और त्याग अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाती है। देखिए, मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। क्वेश्चन है आपका, आबासा 3 साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 6:5:3 में करते हैं। उन्होंने दा को नया साझेदार बनाया तथा उसका हिस्सा 1/8 निश्चित किया गया। पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही कायम रहा। नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैं एक टेबल दूंगा, यहाँ एक टेबल के माध्यम से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, पर मेरे को थोड़ा आसान तरीका यही लगा कि टेबल के माध्यम से अपन क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को समझेंगे तो अधिक अच्छे से अपन उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और सभी टीचरों का अलग अलग होता है, उसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी, पर इस तरीके से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो टेबल में आप लोगों को सबसे पहले लिखना है पार्टनर्स का नेम, इसके बाद इनका ओल्ड रेशियो लिखा जाएगा। इसके बाद अपन लिखेंगे न्यू रेशियो। इसके बाद अपन निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। इसका फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब साझेदारी का पुनर्गठन बताया था कि ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फार्मूला होता है। और यदि अपन इसका उल्टा कर दें न्यू माइनस ओल्ड, तो इससे क्या निकलता है, गेनिंग रेशियो निकलता है। अब देखिए पार्टनर कितने हैं, 3 साझेदार हैं, आ, बा और सा। इनको अपन इंग्लिश में लिख सकते हैं ए, बी और सी। 3 साझेदार हैं। इनका पुराना अनुपात कितना दिया है बच्चों, 6:5:3। 6:5:3 मतलब 6:5 हो जाएगा आपका 11, 11:3 14। तो 6/14 हो जाएगा आपका ए का, बी का हो जाएगा आपका 5/14 और सी का हो जाएगा 3/14।
ये सभी आप सभी को समझ में आ रहा हो। 14 कैसे आ गया, 6 5 11 3 14। तो जब अपन रेशियो निकालते हैं, अनुपात में किसी चीज़ को करते हैं, तो अनुपात में करने के लिए डिनोमिनेटर सभी का सेम होना चाहिए, यानी हर समान रहना चाहिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में क्या लिखा है। इसके बाद दा को नया साझेदार बनाया गया, उसका हिस्सा 1/8 निश्चित किया गया। अपन ने दा को नया साझेदार बनाया, डी एक नया पर्सन हमारे फर्म में आया, इसका पुराना अनुपात तो नहीं होगा क्योंकि ये नया साझेदार है, तो इसका नया अनुपात ही दिया है। नया अनुपात कितना दिया है बच्चों, 1/8। 1/8 इसका नया अनुपात दिया है, ठीक है ना। नया अनुपात व लाभ हानि अनुपात की गणना करिए। पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही कायम रखा गया। अब चलिए समझते हैं इसमें है क्या बात। देखिए 3 साझेदार थे, तो पहले 3 लोगों में क्या होता था, लाभ का बंटवारा होता था। अब एक साझेदार का प्रवेश अपन ने और कर दिया, तो जो लाभ का बंटवारा होगा वो 4 लोगों के मध्य किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ इनके विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ए, बी और सी का नया अनुपात क्या होगा। डी का तो हिस्सा दे दिया गया कि डी को अपन ने 1/8 के लिए प्रवेश दिए, ठीक है ना, लेकिन अपन ने उसको ए और बी सी का कितना अनुपात होगा इसकी हमको जानकारी नहीं। इसकी गणना अपन किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। देखिए डी को 1/8 हिस्सा मिला है, अब इसकी भी जानकारी नहीं, हिस्सा किस में मिला है भाई, सीधी सी बात है। यदि हम कोई फर्म चला रहे हैं तो किस लिए चला रहे हैं, प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में उसको क्या दिया जाएगा, हिस्सा दिया जाएगा, लाभ में वो हिस्सा प्राप्त करेगा। तो लाभ में कितने हिस्सा प्राप्त करेगा वो, 1/8। क्या हमको लाभ की जानकारी है, लाभ की भी जानकारी नहीं है कि हमारी फर्म को कितना लाभ हुआ, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं कि माना कि फर्म का लाभ बराबर 1 रुपये। अपन ने फर्म का लाभ कितना मान लिया, 1 रुपये मान लिया। इसके बाद अपन समझते हैं उसमें डी का जो हिस्सा दिया कितना दिया है, डी का हिस्सा दिया है आपका या दा का 1/8। 1/8 हिस्से के लिए अपन ने क्या किया, दा को प्रवेश दिया। इसके बाद अपन निकालेंगे बचा हुआ हिस्सा, रिमेनिंग शेयर। तो बचा हुआ हिस्सा कितना आ जाएगा उसका, वो आ जाएगा, चूंकि हमारा लाभ कितना है 1 और डी का हिस्सा कितना है 1/8, तो 1 में से 1/8 क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। अब माइनस किस तरीके से करेंगे उसको भी अपन समझ लेते हैं। देखिए इसके अपन ने ले लिया एलसीएम, ठीक है ना, तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 1 8 8, 8 है 8 एकन्नम 8, माइनस 8 एकन्नम 8, 1 आया 1 एकन्नम 1, तो आ जाएगा 7/8। तो बचा हुआ हिस्सा क्या आ गया, 7/8। यानी आप ऐसा समझ सकते हो, मान लीजिए ये कोई लाभ का टुकड़ा है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई लाभ का क्या है, टुकड़ा। इसके अपन ने किए 8 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अपन ने कितने हिस्से इसके कर लिए बच्चों, 8 हिस्से कर लिए। कोई लाभ का टुकड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से कर लिए। अब इस लाभ के टुकड़े में डी का हिस्सा कितना है, 1/8। तो यदि हम 1/8 का मतलब हुआ कि एक हिस्सा है 8 में से, यदि 8 रोटी घर में मिलती है तो 1 रोटी कौन खाएगा, डी खाएगा। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो बाकी कितनी रोटी बची भाई, 1 रोटी डी ने खा लिया, तो कितनी रोटी बची होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7/8 ये कौन खाएगा, जो बचे हुए हैं। तो बचा कौन है, ए बी और सी, ये तीनों लोग क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्योंकि डी का हिस्सा तो हमें पता चल गया, डी कितने हिस्से के लिए 1/8, तो डी को अपन ने जितना हिस्सा उसको खान तो उसको अपन ने दे दिया। अब जो हिस्सा बचा उस हिस्से को कौन लेगा, उस हिस्से को लेंगे पुराने साझेदार। तो ये 7/8 हिस्सा बचा, ये 7/8 हिस्सा कौन साझेदार लेंगे, पुराने साझेदार लेंगे। ये तो बात कन्फर्म हो गई, पुराने साझेदार लेंगे। चलिए 7/8 जो बचा हुआ हिस्सा है, पर प्रश्न ये उठता है कि किस अनुपात में लेंगे। देखिए प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है
कि पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही कायम रहेगा, मतलब पुराने अनुपात में ही क्या करेंगे ये लोग, इसका बंटवारा करेंगे। ये जो बचा हुआ हिस्सा है 7/8, 7/8 का ये लोग क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे पुराने अनुपात में ही। तो ये 7/8 कैसे आया, समझ में आ गया आप सभी को, क्योंकि मान लीजिए अपन ने 8 टुकड़े किए प्रॉफिट के, तो एक टुकड़ा किसने ले लिया, डी ने, ये टुकड़ा अपन ने किसको दे दिया, डी को। तो कितने हिस्से बचे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7/8 टुकड़े कौन लेंगे, ए बी और सी के बीच क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं अपन। अब देखिए 1/8 हिस्सा तो उसका निश्चित कर दिया गया, 1/8 इसको दिया जाएगा। अब 7/8 हिस्से में इनकी हिस्सेदारी निकाली जाएगी। जो 7/8 हिस्सा बचा ये इन लोगों के बीच क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लीजिए 8 रोटी बनी, 8 रोटी में से एक रोटी डी ने खा लिया, तो 7/8 जो रोटियां बची तो ए बी और सी के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। पर कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी वो भी आपको लिख के दिया है, पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही कायम रहेगा। मतलब पुराना अनुपात इनका कितना है, 6/14, 5/14 और 3/14। तो 7/8 जो हिस्सा बचा उसका 7/8 का 6/14 कौन लेगा, ए लेगा। 7/8 का 5/14 कौन लेगा, बी लेगा। 7/8 का 3/14 कौन लेगा, सी लेगा। अब देखिए ये 7/8 हिस्सा है, उस 7/8 हिस्से में 6/14 किसकी हिस्सेदारी है, ए की है। 7/8 जो हिस्सा है इसमें बी की कितनी हिस्सेदारी है, 5/14। 3/14, 7/8 में सी की कितना हिस्सा है, 3/14। इसका का मतलब होता है बच्चों गुणा। क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर क्या का निशान लगा देंगे, गुणे का निशान लगा देंगे। अब इसको करते हैं, सत्संग 42/14 112। इसी प्रकार 7 पना 35 14 112। 7 त्रिक 21 14 112। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए यदि आप किसी चीज़ का अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालते समय एक बात हमेशा याद रखें, रेशियो निकालते समय एक बात हमेशा याद रखें कि डिनोमिनेटर यानी हर सभी का समान होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, सभी का समान होना चाहिए। इनके हर तो समान है तीनों के, पर क्या इसका हर समान है, इसका हर समान नहीं। इसको समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, कितने से गुणा कराएंगे, इसको हमको जानकारी नहीं है। इसको जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे 112 है हर में, 8 से क्या कर दीजिए आप लोग, भाग दे दीजिए। तो 8 एकन्नम 8, 3 बचा, 8 चौक 32। कितने से भाग देना पड़ेगा, 14 से। अब मान लीजिए अपन ने 14 से भाग दे दिया हर में। अब बताइए, आपको बताया गया होगा छोटी कक्षाओं में कि जो यदि हम हर के साथ गुणा करेंगे तो अंश के साथ भी हमें उतनी ही संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, समान आंसर आएगा। यदि अपन हर के साथ किए हैं तो अंश के साथ भी वही घटना घटित होगी। बात समझ में आई। तो 14 से यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 14 से। तो 14 का अन्नम 14, 14 8 112। चलिए ये बात हो गई आपकी नए अनुपात की। अब अपन को ये देखना है कि जो अनुपात अपन ने नया अनुपात निकाला, क्या वह अनुपात सही है गलत। इसको भी आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। देखिए समझने का क्या तरीका है, आप इन सभी को प्लस करिए, 42 35 21 14। इन सभी को प्लस करने के बाद यदि 112 आता है तो आपका नया अनुपात सही है। यानी अंश को जोड़ने से यदि हर के बराबर प्राप्त होता है तो हमारा क्या है, आंसर सही है। और यदि हर के बराबर प्राप्त नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अपन ने क्या कर दी, गलती कर दी। इसको चलिए जोड़ लेते हैं। 2 5 2 7 7 1 8 8 4 12 की 2
हासिल आए 1, 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11, कितना आ गया बच्चों 112। यानी जो अपन ने नया अनुपात निकाला वो नया अनुपात क्या है हमारा सही है। तो एक तरीका तो ये होगा चेक करने का जो अपन अनुपात निकाला वो सही है कि गलत, ठीक है ना। तो नया अनुपात तो अपन ने निकाल लिया बच्चों, नया अनुपात हमारा आ गया 42:35:21:14। अब देखिए अपन ने नया अनुपात निकाल लिया, अब हमको निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकालेंगे भाई, सीधी सी बात है, पहले 3 साझेदार थे तो 3 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता था लाभ का हिस्सा, अब एक साझेदार और आ गया तो ये 3 साझेदार हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने हिस्से से देना पड़ेगा। सपोज आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए 3 मित्र थे, तीनों मित्रों ने 9 रोटियां बनाई, ठीक है ना, 9 रोटी आपने बना कर तैयार किया और एक चौथा मित्र भी आ गया, आपका बहुत सगा मित्र आ गया, तो क्या आप उसे खाने के लिए नहीं पूछेंगे? पूछेंगे, निश्चित रूप से पूछेंगे, क्योंकि बहुत परम मित्र है, ठीक है ना, वही सब साथ देता है आपके सुख दुख में। तो आपने उसको पूछा खाने के लिए, हाँ भाई भूख तो लगी है दे दो। अब आप चूंकि रोटी तो आपने 9 ही बनाई है, अब रोटी तो आप बनाए नहीं लगोगे। अब मान लीजिए आप 3-3 रोटी खा रहे थे तीनों लोग, ठीक है ना। अब जब चौथा मित्र आपका आया तो उसे तो आप कुछ सेक्रीफाइस करोगे। तो मान लीजिए आप 3 खाते थे तो आपने एक हिस्सा दे दिया, आपने एक हिस्सा दे दिया, आपने एक हिस्सा दे दिया, तो किसके पास कितनी रोटी आ गई 3, पर आपकी रोटियां क्या हो गई कम हो गई, आपके पास कितनी बची केवल और केवल 2 रोटी बची। पहले खाना 3 था, अब कितना बचा 2। बात समझ में आ गई ना। तो इससे मतलब ये समझ में आता है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो पुराने साझेदारों का हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से कि आपको क्या करना पड़ रहा है, त्याग करना पड़ रहा है। अब यहाँ देखिए ओल्ड, ये हो गया आपका पुराना अनुपात, ये क्या हो गया आपका, आई बात समझ में। तो आपका नया अनुपात कितना हो गया 2, तो 2 3 में से 2 माइनस करूँ तो कितना आपने सेक्रीफाइस किया बच्चों 1। तो इसका जो फार्मूला बन के सामने आता है क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो क्या निकल के आपका आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। आई बात समझ में, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब निकालेंगे यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का जो आपका फार्मूला होता है वह होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब देखिए ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों, 6/14, तो 6/14 कितना माइनस करेंगे, 42/112। अब माइनस कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिए आप लोग, इसका एलसीएम आपका आएगा 112, आप निकाल कर भी देख सकते हैं 112 ही एलसीएम आपका आएगा। अब इससे देंगे आप 14 से भाग इसमें, तो 14 8 112, 8 आया, 8 6 48, यहाँ कितना आ जाएगा 48, माइनस 112 में 112 से अपन ने भाग दिया तो कितना आया 1 से गुणा किया 42 में तो 42, 42, ये आपका आएगा 6/112। इसी प्रकार से अपन इसका निकालेंगे, इसका जो पुराना अनुपात दिया कितना दिया 5/14 और नया अनुपात कितना दिया 35/112। अपन ने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 112, 14 8 112, 8 आया, 8 5 40, माइनस 112 में 112 में भाग दिया तो कितना 1 आया और 1 से 35 में गुणा तो 35 आया, कितना आ गया बच्चों 5/112। चलिए आगे देखते हैं, इसका पुराना अनुपात कितना दिया 6/14, नया अनुपात कितना दिया 21/112। अपन ने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 112, 14 8 112, 8 3 24, 112 में 112 से अपन ने भाग दिया तो कितना 21 करना 21, कितना आ गया बच्चों 3/112, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया त्याग अनुपात 6:5:3, यानी त्याग अनुपात कितना आया आपका, सेक्रीफाइस रेशियो त्याग अनुपात आपका आ गया 6:5:3, 6:5:3। चलिए तो ये अपन ने त्याग अनुपात निकाल लिया और नया अनुपात निकाल लिया। चलिए एक बात मैं आपको और मज़ेदार बताता हूँ,
यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कहीं गलती कर दी तो उसकी जांच कैसे आप करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, 6, 5, 3 जितना भी इन्होंने त्याग किया है, आई बात समझ में, जितना भी इन्होंने क्या किया होगा, त्याग किया होगा, वह किसको मिला होगा? किसी दूसरे साझेदार को मिला होगा। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि 3 साझेदार हैं आप लोग, 3 दोस्त हैं, एक का नाम है मान लीजिए राम, दूसरे का नाम है मोहन और तीसरे का नाम है कृष्ण। ये 3 दोस्त हैं, इन्होंने खाने के लिए अपने लिए 3-3 रोटियां क्या करी? बनाई। अब मान लीजिए सुदामा आ गया, चौथा मित्र। अब बात को समझिए, अब सुदामा आ गया भूखा भाखा बेचारा, चला आया। अब आप लोगों का कर्तव्य है, भाई मित्र है आपका तो आप तो खाना देंगे, ठीक है ना। आपने अपने अपने लिए कितनी रोटी बनाई? 3-3 रोटी बनाई। अब देखिए मान लीजिए राम ने 1 रोटी दिया तो इसकी कितनी रोटी बची? 2। मोहन ने 1 रोटी दे दिया तो इसकी कितनी बची? 2। कृष्ण ने 1 रोटी दे दी तो कितनी बची? 2। अब देखिए 1, 2, 3, जब सभी ने 1-1 रोटी दी तो कितनी रोटी हो गई इसके पास? 3। मतलब 1, 2, 3 जितने से इन्होंने सेक्रीफाइस किया, जितना इन्होंने दिया वो मिला किसको? सुदामा को मिला। आई बात समझ में, ठीक है। तो जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया वो मिलता किसको है? जो नया साझेदार आया। आप इसको यहाँ ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसने कितना दिया? 6 हिस्सा दिया। इसने कितना दिया? 12। इसने कितना दिया? 3। इन सबको यदि आप प्लस करते हो और यदि नए साझेदार के अनुपात के बराबर आता है तो मतलब आपका प्रश्न सही है। प्लस करिए, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14/112, 14/112 देखिए आ रहा है डी का हिस्सा, 14/112, यानी ये प्रश्न क्या है हमारा? सही है। मैंने आपको 2 तरीके बताए, ये आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला तरीका, आप इन सभी को प्लस करिए, 42, 35, 21, 14, इन सब को यदि आप प्लस करते हो किसके बराबर आता है? 112 के बराबर आता है। तो मतलब क्या है? आपका नया अनुपात सही है, ठीक है। और यदि आप इनका सेक्रीफाइस प्लस करते हो, 6, 5, 3, इसको क्या करते हो? प्लस करते हो और किसके बराबर आता है? नए साझेदार के अनुपात के बराबर आता है, यानी आपका प्रश्न क्या है? सही है। तो 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14/112। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया कि जितना हिस्सा इन्होंने दिया 1, 2, 3, तो 3 रोटियाँ किसको प्राप्त हुई? सुदामा को मिली। इसी प्रकार से जितना ए, बी और सी ने त्याग किया वो प्राप्ति किसे हुई? डी को मिला। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? नए अनुपात व त्याग अनुपात की गणना कर सकते हैं। आई बात समझ में सभी को करना। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दे लीजिए, यहाँ आप इसको यदि चाहें, बहुत आपकी इच्छा का काट दें तो काट दीजिए। कौन से पहाड़ा से कटेगा? 14, 21, 35, 42, 7 दूनी 14, 2, 7 त्रिक 21, 3, 7 पना 35, 7 छंग 42। तो जो आपका अनुपात निकल के आया वो अनुपात निकल के आया 6:5:3:2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, नए अनुपात को, न्यू रेशियो जो आपका आया, यदि आपकी बहुत इच्छा हो रही, 6:5:3:2, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 2, 16, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना है? हल करना है। इसको आप जरूर लिखिएगा और आपको पूरा क्वेश्चन किस में रिप्रेजेंट करना है? टेबल में ही क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है? समाप्त होता है। अभी इसी प्रकार के एक क्वेश्चन की अपन और प्रैक्टिस करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट और कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखेगा उसको अपन समझते हैं, उसको किस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से आपको मिलेगा, इसी तरह से उसको भी क्या करना है? अपन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 साझेदार हैं, राम, श्याम और मोहन।
अपन इसको लिखते भी जाते हैं साथ में साथ। वही टेबल पहले बना लेना अपने को सॉल्व करने के लिए। टेबल में सबसे पहले लिखना है पार्टनर्स का नेम, इसके बाद लिखना है इनका ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात, इसके बाद लिखना है न्यू रेशियो, इसके बाद लिखना है सेक्रीफाइस रेशियो। फार्मूला होता है मैंने बताया ओल्ड माइनस न्यू। चलिए अपन समझते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए कितने साझेदार हैं, 3। राम, श्याम और मोहन 3 साझेदार हैं। ठीक है, राम, श्याम, तीसरा साझेदार है आपका मोहन, 3 साझेदार हैं। इनका जो पुराना अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 10/22 अनुपाते 8/22 अनुपाते 4/22। तो 10/22 दिया है राम का, 8/22 दिया है आपका श्याम का, और 4/22 दिया है आपका मोहन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने नारायण को नवीन साझेदार बनाया। नया साझेदार कौन आपका आ रहा है, नारायण। नारायण भगवान को अपन ने बुला लिया नए साझेदार के रूप में। चूंकि नए साझेदार है तो इनका पुराना अनुपात नहीं होगा, इनका कौन सा हिस्सा होगा, नया अनुपात ही प्रश्न में आपको मिलेगा। तो प्रश्न में कितने हिस्से के लिए बनाया गया, उन्होंने नारायण को नवीन साझेदार बनाया। तय किया गया कि उसका हिस्सा 1/8 होगा। कितना हिस्से के लिए आया, 1/8 हिस्से के लिए आया। पुराने साझेदार ने पुराना अनुपात ही कायम रखा, नए साझेदारों का नया लाभ अनुपात और त्याग अनुपात की गणना की। चलिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको पहले डिस्कस किया, उसी लैंग्वेज में भी है। अब इसको समझते पर वो करना किस प्रकार से है। 3 साझेदार हैं जो अपने लाभ हानि का बंटवारा किस अनुपात में करते हैं, 10:8:4। नए साझेदार को उन्होंने प्रवेश दिया, नए साझेदार को प्रवेश के देने पर उसका हिस्सा कितना दिया प्रश्न में, 1/8। चलिए अब 1/8 हिस्सा दिया है, पर किस में से दिया होगा, लाभ में से। लाभ की हमको जानकारी है क्या, नहीं है। तो अपन मान लेते हैं, माना कि फर्म का लाभ बराबर 1 रुपये। अपन ने 1 रुपये फर्म का लाभ मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए तो फर्म का लाभ कितना है, 1। नारायण का उसमें हिस्सा कितना है, 1/8। तो इसमें आपका आ जाएगा नारायण का हिस्सा वो आपका आ जाएगा 1/8। अब इसमें से निकालेंगे बचा हुआ हिस्सा, नारायण का हिस्सा देने के बाद बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा कितना आएगा, मैंने आपको बताया था 1 में से कितना माइनस कर दोगे, 1/8। तो 1/8 अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसके बटे 1 लेंगे। अब लेंगे अपन एलसीएम, एलसीएम आपका आ जाएगा 8, 1 8 8, यहाँ 8 आ जाएगा। इसके बाद 8 1 9 8, 1 9 1, कितना आएगा बचा हुआ हिस्सा, 7/8। ठीक है ना, 7/8 क्या हुआ, बचा हुआ हिस्सा आया। और जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो किनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, पुराने साझेदारों के बीच दिया जाएगा। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए कोई अपन एक नया साझेदार बुला तो रहे हैं, ठीक है। अब 1/8 हिस्सा लेगा, मतलब 8 रुपये यदि हमारे पास है तो 1 रुपये उसका निश्चित होगा कि उसको चाहिए चाहिए। यदि हमारे पास 8 रुपये हैं तो 1 रुपये हमको नारायण का निश्चित होगा, हिस्सा देना ही देना पड़ेगा। जो बाकी 7 रुपये बचे वो किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राम, श्याम और मोहन के बीच क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो 1/8 इसका हिस्सा हो गया, तो 7/8 किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, राम, श्याम और मोहन के बीच। तो 7/8 का डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों के बीच किया जाएगा। फिर वही प्रश्न उठता है कि भाई किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन अपन करेंगे, इनका अनुपात क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि प्रश्न में लिखा है ना, पुराने साझेदार पुराना अनुपात ही रखेंगे अपना। तो पुराना अनुपात कितना है, 10/22। कितना है, 10/22। तो 7/8 का 10/22 कौन लेगा, का 7/8 का 10/22 कौन लेगा, राम लेगा। 7/8 का 8/22 कौन लेगा, श्याम लेगा। और 7/8 का 4/22 कौन लेगा, मोहन लेगा। एक बार फिर ध्यान समझिए,
अपन ने नारायण का हिस्सा निश्चित कर दिया कि 1/8 है, तो मतलब 8 रुपये में 1 रुपये किसका निश्चित हो गया, नारायण का। अब इनका हिस्सा कितना है 8 रुपये में, 8 रुपये में 1 रुपये तो अपन ने दे दिया, बचे कितने 7, तो 7 रुपये में 10/22 कौन लेगा, राम लेगा, 8/22 कौन लेगा, श्याम लेगा, 4/22 कौन लेगा, मोहन लेगा। अब मैंने क्या बताया था आपको, का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है ना। अपन ने यहाँ इंटू कर दिया, तो 10 सत्ते 70 और 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16, 1 17, 176। इसी प्रकार यहाँ भी आया 8 सत्ते 56, यहाँ भी 176, 7 चौक 28, 176, ठीक है। अब बताया मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि यहाँ 1/8 दिया है, और जब अपन किसी चीज़ को अनुपात में रिप्रेजेंट करेंगे, रेशियो में बनाएंगे, तो क्या होगा, रेशियो में बताते समय सभी के हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ हर अभी समान नहीं है, अपन कितने से गुणा करेंगे, मैंने आपको सीधा तरीका बताया था, यदि आपको नहीं बनता निकालते तो 8 से क्या करिए, भाग दे दीजिए 176 में, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, कितने से गुणा करना पड़ेगा हमको, 22 से। तो मैंने आपको बताया यदि आप 22 में हर में गुणा करेंगे तो आपको ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 22 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम अपन हर के साथ करेंगे वही काम अपन किसके साथ करेंगे, अंश के साथ करेंगे। आपको छोटी कक्षाओं में बताया गया होगा कि अंश यदि कोई घटना हर के साथ घटित होती है तो अंश के साथ भी वही घटना क्या होगी, घटित होगी। तो यहाँ आपका आएगा 22 का नम 22, यहाँ गुणा किया तो कितना आ गया, 176। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया कि यदि आपको यह चेक करना है कि जो अनुपात आपने निकाला वह अनुपात सही है या गलत, उसको भी आप चेक कर सकते हो इन सभी का प्लस करके। अंश को जोड़ने पर यदि आपको हर की प्राप्ति होती है तो मतलब नया अनुपात क्या है, आपका सही है। चलिए अंश को जोड़ने का काम करते हैं। 6 8 6 14, 14 2 16, 16 की 6 हासिल है 1, 8 8 5 13, 13 2 15, 15 2 17, ये आ गया आपका 176। मतलब क्या है, हमारा नया अनुपात क्या है, पूरी तरह से सही है। यदि अंश को जोड़ने से हमको हर की प्राप्ति होती है यानी हमारा नया अनुपात क्या है, सही है। तो ये अपन ने नया अनुपात निकाल लिया। तो नया अनुपात जो आपका आया न्यू रेशियो, नया अनुपात आपका जो आया न्यू रेशियो वो आ गया 70 अनुपाते 56 अनुपाते 28 अनुपाते 22, ठीक है। ये आपका आ गया नया अनुपात, न्यू रेशियो निकाल लिया अपन ने। अब निकालना हमको क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे उसको भी देख लीजिए। यहाँ देखिए कितना दिया, 10/22। मैंने बताया ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है हमारा 10/22, तो 10/22, न्यू कितना है 70/176। चलिए इसी प्रकार यहाँ दिया है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, 176 आपका आ जाएगा। एलसीएम 22 से यहाँ क्या कर दोगे आप, भाग दोगे। 22 से यदि भाग दे तो कितना आ जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा 8 और 8 दहम 80, 80 आ गया। माइनस 176 से भाग दिया तो 176 का नम 1 आया और 70 से गुणा तो 70 आ गया। कितना आएगा 10/176। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे 8/22 माइनस करेंगे 56/176, आपका आ जाएगा यहाँ एलसीएम 176। 22 से भाग दोगे तो 22 से यदि भाग दिया आपने तो आपका आएगा 8, 8 × 64 64 माइनस 176 में 176 से भाग दिया तो 1 आया। 1 में 56 से अपन ने गुणा किया तो कितना आया, 56 आया। अपन ने घटाया तो कितना आया 8/176। इसके बाद अपन ने माइनस किया 4/22 माइनस 28/176। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 176। 22 से भाग दिया तो 8, 8 चौक 32 माइनस 176 में अपन ने 28 तो कितना आ गया 4/176।
ठीक है। तो ये अपना आ गया त्याग अनुपात। त्याग अनुपात क्या आ गया? त्याग अनुपात आपका आ गया सेक्रीफाइस रेशियो 10:8:4, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था कि यदि आपको यह चेक करना है कि जो आपने क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत, उसको आप आसानी से चेक कर सकते हो। पहला तरीका मैंने बताया कि यदि नया अनुपात चेक करना है तो सभी अंशों को जोड़ दे, किसके बराबर आना चाहिए? हर के बराबर आना चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका है यदि आप इन सबको क्या करते हैं, आप प्लस करते हैं 10, 8, 18, 22। यदि नए अनुपात के बराबर, नए साझेदार के अनुपात के बराबर हिस्सा आता है, मतलब ये हमारा क्या है? अनुपात सही है। देखिए 10, 8, 18, 18, 4, 22, ये 22/176 किसका हिस्सा आ गया? नारायण का हिस्सा आ गया। मतलब जितना राम, श्याम और मोहन त्याग करेंगे वो किसको मिलेगा? नारायण को मिलेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि राम ने एक रोटी दे दी नारायण को, श्याम ने एक रोटी दे दी नारायण को, मोहन ने भी एक रोटी दे दी नारायण को, ठीक है ना। तो तीनों ने एक एक हिस्सा दिया, तो इसके पास कितनी रोटी आ गई? 3 रोटी आ गई। बात समझ में? तो इस प्रकार से इनका क्या निकल आएगा? नया अनुपात और क्या निकल आएगा? त्याग अनुपात निकल आएगा। यदि आपकी बहुत हार्दिक इच्छा हो तो इसको आप क्या कर सकते हो? काट भी सकते हो। 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 14 दूनी 28, यहाँ आ जाएगा 28 दूनी 56 और 35 दूनी 70। जो नया अनुपात आपका बनेगा 35:28:14:14 पर आप यहाँ बीच में कहीं भी नहीं काटेंगे। आपको यदि काटने का काम है तो पहले नया अनुपात पूरा निकाल लेंगे, उसके बाद ही क्या करोगे? आप इसकी गणना करेंगे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है और मैंने आपको प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से क्वेश्चन भी क्या करा दिया? सॉल्व करवा दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको माइंड में बैठा के रखना कि अपन चेक किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चनों को, कि अपन ने कोई गलती कर दी है तो उस गलती को क्या कर दें? अपन समाप्त कर दें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अपन जब फिर चलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब कुछ नए तकनीकी क्वेश्चन अपन देखेंगे, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए ये अपन ने क्या कर दिया? इसको रफ कर दिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका। बोल रहा है आ तथा बा एक फर्म में साझेदार है, ठीक है। यही टेबल अपन को पुनः बनानी है। पार्टनर्स का नेम, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस का फार्मूला हो गया आपका सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना। ए और बी 2 साझेदार है, ठीक है, कोई बात नहीं। कितना अनुपात दिया है? क्रमशः 3:2 में लाभ का विभाजन करते हैं। 3:2 में क्या करते हैं? लाभ का विभाजन करते हैं, ठीक है ना। वे सा को साझेदार बनाते हैं, यानी सी एक नया साझेदार आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आने दीजिए। 3 2 5 जाएगा, 3/5 और 2/5, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न में लैंग्वेज चेंज कर दिया। अब क्या बोल रहा है? आ अपने हिस्से का 1/3 तथा ब अपने हिस्से का 1/4 सा के पक्ष में समर्पित करता है। तीनों का नया अनुपात व त्याग अनुपात की गणना कर दीजिए। प्रश्न की लैंग्वेज में चेंज हो गया। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ राम है और यहाँ मोहन, 2 लोग हैं, ठीक है ना। ये लोग सोहन को क्या बना रहे हैं? साझेदार बना रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा तभी आपको प्रश्न समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए राम और मोहन ने मान लीजिए 8 रोटी बनाई। 8 रोटी में से 5 रोटी राम को खानी थी और 3 रोटी किसको खानी थी? मोहन को खानी थी। अब बात को समझिए। अब इसमें बोला क्या जा रहा है प्रश्न में? सोहन मांग कुछ नहीं रहा। सोहन एक नया मेहमान है, इनका बहुत परम मित्र है
और जब मित्र आ जाते हैं तो हमको रोटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ता है, बांटना ही पड़ता है, ठीक है ना। अब नया मित्र है हमारा, आ गया हमारे घर खाते पीते समय, तो देना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। अब बात क्या है यहाँ पास, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। राम को 5 खाना था, मोहन को कितनी खानी थी, 3 खानी थी। इसने कुछ नहीं किया, आके बैठ गए। अब क्या करता है, राम बोलता है कि मैं अपने हिस्से का, मेरे हिस्से कितना 5, मैं अपने हिस्से की 2 रोटी किसको देता हूँ, सोहन को देता हूँ। तो 2 किसने दे दिया, राम ने दे दिया। फिर इसने कहा मोहन ने कि मैं अपने हिस्से की 1 रोटी देता हूँ किसको, सोहन को, ठीक है। इसने भी 1 दे दिया, तो 1 रोटी मोहन से मिल गई, तो कितनी रोटी इसकी केवल हो गई, 3 रोटी इसको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। प्रश्न भी कुछ इसी तरीके से आपसे बात कर रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि आ अपने भाग का, आ का भाग कितना है, यहाँ 5 है, अपने भाग का कितना दे रहा है, 2 दे रहा है मोहन, सोहन को तो मिल गया, तो क्लियर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अनुपात में बात की गई है, ध्यान दीजिए सभी लोग। 3/5 है, आ का भाग कितना है, 3/5, तो 3/5 में से कितना त्याग कर दे रहा है, त्याग, अपन को समझ में आ रही बात, कितना त्याग कर रहे हैं, 2 कर रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3/5 का कितना हिस्सा दे रहा है सोहन को, प्रश्न में लिखा है 1/3, तो 3/5 का सेक्रीफाइस निकलेगा। यहाँ कौन सा रेशियो निकल के आएगा सामने आपके पास, त्याग अनुपात निकल के आएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, इसने 2 दिया तो 2 इसको मिल गई, इसने 1 दिया तो इसको टोटल कितना मिल गया, 3। इसी प्रकार से जब इसने 3/5 का सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आ रहा है सामने, तो कौन से कॉलम में लिखेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो के कॉलम में। तो 3/5 का कितना हिस्सा दे रहा है, 3/5 का, प्रश्न में लिखा है 1/3, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद बा अपने हिस्से कितना दे रहा है, जैसे हम मोहन अपने हिस्से की 1 रोटी दे रहा है, ठीक है ना। तो बा अपने हिस्से का 2/5 का कितना दे रहा है, त्याग कर रहा है, 2/5 का कितना हिस्सा दे रहा है, 1/4, 1/4 हिस्सा क्या दे रहा है, किसको दे रहा है, सोहन को, सी को दे रहे हैं। ए ने अपने हिस्से कितना दिया, 3/5 का 1/3, जैसे यहाँ राम ने 5 में से 2 दे दिया, ठीक है ना। यही यहाँ भी बोला जा रहा है, ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपन आगे, देखिए। तो 3/5 का मतलब मैंने अभी आपको बताया गुणा, यहाँ भी क्या का निशान लग जाएगा, गुणे का निशान लग जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा 3 एकन्नम 3, 5 तिहाई 15, यहाँ आपका आएगा 2 एकन्नम 2, 5 चौक 20। चलिए अब देखिए, जो हिस्सा इन लोगों ने दिया, जैसे इसने 2 दिया और मोहन ने 1 दिया, तो जो हिस्सा इन्होंने दिया वो मिला किसको, सोहन को। इसी प्रकार से जो हिस्सा इन्होंने त्याग किया होगा वो मिला किसको होगा, सी को, सीधी सी बात है। पर सी का पुराना अनुपात नहीं आएगा, कौन सा अनुपात निकल के सामने आएगा, हमारे नया अनुपात। ध्यान दीजिए सभी लोग। तो सी को कितना पहले मिला, ए से मिला 3/15, चलिए ठीक है। अब बी ने कितना दिया, देखिए प्लस हो रहा है ना, यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे राम ने 2 दिया तो 2 इसको मिला, मोहन ने कितना दिया, 1 दिया, दोनों प्लस के 3 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ ए ने दिया 3/15 और बी ने कितना दिया 2/20, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 2/20, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए, देखिए अब इनका नया हिस्सा कितना बचेगा, भाई 5 खाना था, इसने 2 दे दिया, तो कितना हिस्सा नया आ गया, 3। क्या किया गया, माइनस किया गया। यहाँ भी क्या किया गया, माइनस, 3 में से 1 दे दिया, कितना बचा, 2 बचा। कुछ प्रश्न में भी तो यही बात हो रही है कि 3/5 में से 3/15 हिस्से इन्होंने दे दिया, तो बचा हुआ हिस्सा कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे। तो 3/5 पुराना हिस्सा था, और कितना माइनस कर देंगे, 3/15। इसी प्रकार इसका पुराना हिस्सा कितना था बच्चों, 2/5, इसमें कितना माइनस कर देंगे, 2/20। जितना हिस्सा इन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, उतना हिस्सा क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। एक बार फिर ध्यान से समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए समझिए बात को, ए और बी का हिस्सा कितना था, 3/5 और 2/5, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, ठीक है ना। अब देखिए, तो 3/5 का 1/3 किसको दे देता है, सी को। तो 3/5 का 1/3 किसको दे दिया, सी को, तो कितना आ गया, 3/15। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि राम ने
5 में से 2 रोटी किसको दे दी, सोहन को दे दी। तो वही बात यहाँ हो रही है। इसके बाद बी में देखिए 2/5 का कितना दे रहा है, 2/1/4 तो कितना है 2/20। तो मिला किसको होगा, इसी को, इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 में से 1 रोटी दे दिया तो इसमें कितने हो गए 3 हो गए, वहाँ भी क्या हो गया प्लस हो गया। और जो हिस्सा इन्होंने दिया वो क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर देंगे। तो 3/5 में से माइनस किया 3/15, 2/5 में से कितना माइनस किया 2/20। ठीक है ना, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका लोगे आप एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पास 15, 5 तिहाई 15, 3 त्रिकाई 9, 15 का नम 15, यहाँ आपका आएगा 6/15। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 20, 5 चौक 20, 4 आया, 4 दूनी 8, माइनस 20 का नम 20 और 2 आया तो कितना आ गया 6/20। इसका लोगे एलसीएम, क्यों प्लस करना है, कितना हो जाएगा 20 और 15 का एलसीएम लेके देखते हैं। यहाँ 20 और 15, चलिए निकालते हैं एलसीएम कितना आता है। अपन ने 2 से काटा तो यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 15, फिर 2 से काटा, यहाँ आ गया आपका 5, यहाँ आ गया 15। अपन यहाँ 5 से काटा, 5 एक नम 5, 5 3 15, 3 से काटा, 3 एक नम 1। अब कितना है 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। कितना एलसीएम आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 60। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। एलसीएम कितना आ गया बच्चों यहाँ 60। अब देखिए कैसे करेंगे। 15 चौको 60, 4 आया, 4 तिहाई 12, प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 20 तिहाई 60, 3 आया, 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 18/60। चलिए अब इसको मैं रख कर देता हूँ। अब देखिए जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि जो नया अनुपात आपका निकला वो कुछ इस प्रकार से निकला। वो निकला 6/15 ए का, बी का निकला 6/20 और सी का निकला 18/60। मैंने अभी अभी आपसे बात किया कि जब किसी चीज़ का अपन अनुपात निकालते तो हर क्या रहना चाहिए, सभी के समान रहना चाहिए। देखिए हर समान है क्या, नहीं है। इसका 15 है, इसका 20 है, इसका क्या है 60। अब क्या करना पड़ेगा, इसके अपन क्या करेंगे, हर समान करेंगे। क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। हर को समान अपन कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिए। अपन ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम इसका निकालोगे तो आपका आएगा 60। ठीक है ना, एलसीएम कितना आएगा 60। अब देखिए 15 चौको 4, 60 तो 4 आया, 4 छंग 24, 20 तिहाई 60, 3 आया, 36 18, 60 एक नम 60 और 18। जो आपका नया अनुपात आया वो आ गया 24:18:18। इसको आप काट भी सकते हो अपने मन मुताबिक। कितना आ जाएगा यहाँ 36 18, 36 18, 6 चौको 24। जो आपका अनुपात बना 6:3:3, ये निकल के आया आपका नया अनुपात। क्या निकल आया, नया अनुपात 6:3:3। ठीक है ना। आप इसको यदि देखना चाहो तो देख भी सकते हो कि अपन ने जो किया वो सही कि नहीं। 24 18 18 प्लस करेंगे किसके बराबर चाहिए, 60 के बराबर। 24 18 18 कितना आएगा, 24 18 प्लस किया तो आ गया आपका 42, और 42 में 18 प्लस किया तो कितना आ गया 60। मतलब नया अनुपात हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है ना। त्याग अनुपात तो पहले से ही निकाल के दिया है। ठीक है ना। यदि आप चाहो तो इसको भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है ना। त्याग अनुपात कितना कितना आया है, इसका है 3/15, इसका कितना है 2/20। त्याग अनुपात आपका कितना आ जाएगा बच्चों, त्याग अनुपात आपका आ जाएगा 3/15 है और अनुपात है 2/20। इसके भी हर सामान्य तो कर सकते हो आप। कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 60, 15 चौको
60 4 आया, 4 3 12, अनुपात है 20 3 60, 3 आए, 3 दूनी 6। तो जो आपका अनुपात आया त्याग अनुपात हुआ है 12:6, यानी इसको आप सही रूप में लिखो तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 2:1। कितना आया? 2:1। अब 2 1 3, 3 हिस्सा किसको मिल रहा है अपन को? यहाँ सी को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको पेशेंस बना के इस क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है कि इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है ना? तो एक बार फिर ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका जो पुराना अनुपात दिया है 3/5 और 2/5 दिया। अब इस प्रश्न में बोल क्या रहा है कि ए अपने हिस्से का, ए का हिस्सा है 3/5, तो 3/5 का कितना त्याग करा? 1/3, तो अपन ने 1/3 निकाला तो कितना आ गया? 3/15। इसी प्रकार से दो अपने हिस्से का 2/5 कितना त्याग कर रहा है? 1/4, तो कितना मिल गया? 2/20। जो हिस्सा इन्होंने त्याग किया वो मिला किसे? सी को। तो 3/15 प्लस 2/20 अपन ने निकाला तो कितना आ गया? 18/60। ठीक है ना? अब इसी प्रकार से जितना इन्होंने त्याग कर दिया उतना क्या कर दिया अपन माइनस कर देंगे। तो 3/5 में कितना माइनस किया? 3/15 माइनस किया तो कितना आ गया? 6/15। 2/5 में कितना माइनस किया? 2/20, तो कितना आ गया? 6/20। अब इन सभी के हर समान नहीं है, मैंने बताया जब अनुपात की बात होती है सभी के हर क्या रहना चाहिए? समान रहने तक। तो अपन ने क्या कर लिया? यहाँ हर समान कर लिया, तो 24 18 18 यहाँ आ गया। इसको सही किया तो कितना है? 6:3:3। तो ये आ गया नया अनुपात, और ये क्या आपका आ गया? पुराना त्याग अनुपात। क्या आ गया? त्याग अनुपात। ठीक है ना? समझ में आ गई बातें कि नहीं आई? ध्यान दे लीजिए। यहाँ कितना आएगा? 6 चौको, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, 6 चौको 24, यहाँ 4 आएगा, ध्यान लीजिएगा, 4 आ जाएगा और सब सही। ठीक है ना? तो 6 चौको 24, 36 18 6, तो 4:3:3। तो इस प्रकार से क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपन क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आज अपन ने दो मेथड को समझा, दो मेथड के क्वेश्चंस को जाना कि किस प्रकार से अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएंगे जो एग्जाम में आपके आने हैं। आई बात समझ में? सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, जहाँ तक एग्जामिनर क्या कर सकता है? सोच सकता है कि किस तरह क्वेश्चन अपन दे दें। बस आप पेशेंस बना के वीडियो को देखते रहें और दूसरे बच्चों तक भी क्या करते रहें? शेयर करते रहें, ताकि सभी को क्या हो? इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे अपन अगले लेक्चर पर कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।